अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बिल्ड अ सैटेलाइट सिटी इन रशिया। तो सैटेलाइट सिटी जो इंडिया बनाने जा रहा है रशिया में, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे चाइना कहता कि ये मेरी जगह है। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड फेयर को भी जरूर विजिट करें। बड़ी कमाल की वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, मैं दिखा देता हूं। मैं ऐसी ऑप्टिमिस्टिक हो जाता हूं। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। नाउ इंडिया की जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है, उसके अंडर व्लादिवोस्तोक, जो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ पर ये ऊपर रशिया है, यहाँ पे आप देखोगे जापान है, ये चाइना है। और रशिया सिर्फ ऊपर नॉर्थ तक सीमित नहीं है, रशिया ऑल द वे डाउन यहाँ पे आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंगली रशिया की एक लैंड बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया के साथ भी। तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर रशिया का, जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। इंडिया यहाँ पर एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। नाउ ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, बोल्ड मूव है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक वही रीजन है जिसको चाइना के नागरिक काफ़ी बार हाई शेनवाई कहते हैं। क्योंकि चाइना के नागरिक, सरकार नहीं, चाइना के नागरिक ऑनलाइन काफ़ी बार क्लेम कर चुके हैं कि पूरा व्लादिवोस्तोक चाइना का पार्ट है। आज से करीब 170 साल पहले इनके हिसाब से ये क्विंग डायनेस्टी का एक पार्ट हुआ करता था, मंचूरिया का एक पार्ट हुआ करता था। तो इसलिए काफ़ी बार चाइनीज़ जर्नलिस्ट, काफ़ी बार चाइना के लोग ऑन रिकॉर्ड रशिया को कहते हैं कभी भी व्लादिवोस्तोक को अपना एरिया मत बताना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे शन शिवी, ये चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट के एक जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने रशियन एम्बेसी को एक बार कह दिया था कि व्लादिवोस्तोक का इतिहास पढ़ना, ये चाइना का पार्ट हुआ करता था। तो एक ऐसा हिस्सा जो चाइना के लोग काफ़ी बार कहते हैं कि इनका पार्ट है, वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है किस यूरोपियाई देश के साथ? इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे रिसेंटली। बताइए सही आंसर क्या है? बेलारूस, रोमेनिया, फिनलैंड या फिर आइसलैंड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सबसे पहले ना मैं आपसे बहुत ही एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। आपको ये बताए कि चाइना दुनिया भर में बहुत सारे लोन बांटता है, करेक्ट? चाइना ने रशिया को कितना लोन दे रखा होगा पिछले 23 साल में? अगर हम देखें सन 2000 से अगर हम काउंट करें तो चाइना ने रशिया को कितना लोन दिया होगा? सही आंसर है 125 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। और इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर जो ये लोन है ना, ये रशिया की एनर्जी कंपनीज को है, सरकारी कंपनीज को दिया गया है ये लोन, ताकि ये लोग ऑयल और नेचुरल गैस जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसके बदले में ऑलमोस्ट सेम जो ये अमाउंट है ना, जो इसी अमाउंट के जो बॉन्ड्स हैं, चाइनीज़ बॉन्ड्स, ये रशिया ने परचेज कर रखी है। मतलब कि चाइना जब इंटरनेशनल मार्केट में जाकर कहता है कि हमें आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप पैसा दे दो, हम आपको 4% 5% का रिटर्न देते रहेंगे, तो रशिया काफ़ी बार चाइना को ये उधार देता है चाइना के बॉन्ड्स परचेज करके। और ये अमाउंट भी रफली आपको 140 बिलियन डॉलर्स के आसपास मिलेगा। तो चाइना रशिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक दूसरे की इकोनॉमी को एक बहुत ही यूनिक तरीके से सपोर्ट करते हैं। और आप जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो मैं कहूँगा यूएसए की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया और चाइना की पार्टनरशिप। अब इंटरेस्टिंगली रशिया चाइना पार्टनरशिप दूर से जितनी परफेक्ट दिखे, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है रशिया का फार ईस्ट रीजन। रशिया का ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये चाइना के लोग काफ़ी बार क्लेम करते हैं कि इनको बिलोंग करता है। हालांकि इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से चाइना मान चुका है कि इनकी जो बाउंड्री है यहाँ तक ख़त्म होती है। मगर जो चाइना के लोगों की सेंटिमेंट है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर रशिया और ज़रा कमज़ोर हो जाए तो चाइना हो सकता है कि इस एरिया को वापस लेने की भी कोशिश करे। और इस बात का सबूत हमें मिलता है व्लादिवोस्तोक में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से।
चाइना व्लादिवोस्तोक में कई बार वादे कर चुका है इन्वेस्टमेंट्स की, मगर व्लादिवोस्तोक में चाइना ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना की सरकार ने कोई स्पेशल लोन दिया नहीं है व्लादिवोस्तोक को। उल्टा आप देखो तो रिसेंटली चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्होंने ये नक्शा ऑनलाइन पब्लिश कर दिया था। इस नक्शे में पूरा व्लादिवोस्तोक चाइना का पार्ट दिखाया जा रहा है। उसके अलावा चाइना के सोशल मीडिया पे वैसे आप जाओगे ना, आपको अखंड भारत की जो मीम है ये कम फनी दिखेगी, क्योंकि चाइना का जो वर्जन है अखंड चाइना का, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन लोगों के हिसाब से मोदी जी, मैं, कई मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया वो सभी चाइना में आता है, पाकिस्तान भी चाइना में आता है। तो ऑफकोर्स ये सब बकवास है। ये चाइना के जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक लोग हैं ऐसे नक्शे बनाते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर। मगर रियलिटी ये है कि रशियंस भी इस बात को लेकर काफ़ी अवेयर है कि चाइना के लोगों में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है व्लादिवोस्तोक को वापस हासिल करने का, और यहीं पर ना भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे और जगह हम चाइना के साथ compete नहीं कर पाएंगे, रशिया के लिए चाइना कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, मगर व्लादिवोस्तोक एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया चाइना को बीट कर सकता है रशिया का सपोर्ट करके। और इसलिए आपने देखा होगा भारत ने 2019 में $1 बिलियन का लोन दिया था, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो एक टाइप का सॉफ्ट लोन होता है, ये दिया था रशिया को स्पेसिफिकली फॉर रशियाज फार ईस्ट। उसके अलावा आप देखो काफ़ी बार हमारे ऑयल और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये जा चुके हैं व्लादिवोस्तोक में। यहाँ पे बातचीत हुई है कि कैसे इंडिया एक बड़ा हिस्सा परचेज कर सकता है ऑयल या नेचुरल गैस की फील्ड का। उसके बाद इंडिया की कंपनियां जैसे कि ONGC विदेश, उसके अलावा गेल, ये यहाँ पर जा सकती है, ड्रिलिंग कर सकती है, और ये जो ऑयल और नेचुरल गैस है हम यहाँ से निकाल कर इंडिया ला सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई एक रूट भी इंडिया और रशिया बिल्ड करना चाहते हैं, और ये रूट इंडिया के लिए बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। कोई और रूट आप अगर देखो तो उससे 30% जल्दी शिपमेंट यहाँ से रशिया से पहुँच जाती है इंडिया में। तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि भारत सरकार एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहती है व्लादिवोस्तोक के आसपास। नाउ सैटेलाइट सिटी बेसिकली होती क्या है, एक बार आपको व्लादिवोस्तोक का मैप दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। ना यहाँ पर मैं जूम इन करूँगा व्लादिवोस्तोक की तरफ, और ये आप नोटिस कर पाओगे ये है व्लादिवोस्तोक शहर। आबादी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर 6 लाख के आसपास आबादी है। क्यों, इवन दो रशिया के ईस्टर्न साइड का आप अगर देखोगे मेन कमर्शियल सेंटर है ये, नहीं तो रशिया का बाकी इलाका आप देखोगे ना खाली है बिल्कुल। मतलब आपको दूर दूर तक ना कोई घर नहीं दिखेगा, कोई शहर नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली इलाका है। फिर यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी सेटलमेंट है व्लादिवोस्तोक के आसपास, और यहाँ पर भी ना पोटेंशियल बहुत सारा है। बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं, छोटी सी सैटेलाइट सिटीज़ हम बना सकते हैं। सैटेलाइट सिटी में क्या होगा कि ये तो प्रॉपर सिटी है, इसके बिल्कुल साथ में जो इसका आउटस्कर्ट है ना, यहाँ पर हम एक छोटा सा शहर बना सकते हैं, छोटी सी सेटलमेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे एक फिर भी सैटेलाइट सिटी हम बनाएंगे, खर्चा कितना आएगा इसमें, 10 बिलियन 20 बिलियन? नहीं, अब आपको अगर एक छोटा शहर बसाना है तो, और अगेन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि दूर दराज के इलाके में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बनाना है आपको। कुछ ऑलरेडी कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो इसके पास में ही अगर आपको एक एक्सटेंडेड सिटी बनानी है तो 2 से लेकर 3,000 करोड़ में ये बन सकती है। तो 1 बिलियन से कम का खर्चा यहाँ पे आएगा, और एक स्मॉल सिटी हम बना सकते हैं। इससे हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि कल को हम लोग यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑयल फील्ड परचेज करते हैं या फिर नेचुरल गैस की फील्ड परचेज करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी है। एक्सप्लोरेशन करने में कई बार 10-10 साल लग जाते हैं। जी हाँ, 10 साल तक एक्सप्लोरेशन चलती है, तब जाकर ऑयल नेचुरल गैस मिलता है। तो मान लीजिए उस टाइम में हमें इंडियन वर्कर्स यहाँ पे लेके आने हैं, हम एक सैटेलाइट सिटी में इंडियन वर्कर्स, इंडियन इक्विपमेंट, बहुत कुछ रख सकते हैं। एक एडवांटेज हमें यहाँ पर ये मिलेगा। उसके अलावा रशिया को देखिए काफ़ी इससे एक हेल्प मिलेगी व्लादिवोस्तोक को और ज़्यादा डेवलप करने में। व्लादिमीर पुतिन का एक आप कह लीजिए पेट प्रोजेक्ट है फार ईस्ट को डेवलप करना। और उस सब के अलावा एक लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखो तो हम चाइना के लोगों को एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहे होंगे कि जिस इलाके को आप ये जो नए नए नाम दे रहे हो, जिसको आप हाई शनवाई कह रहे हो या फिर नए नाम आप यहाँ पे ईजाद कर रहे हो, हम इसको नहीं मान रहे। व्लादिवोस्तोक ये रशिया का पार्ट है और इसको हम व्लादिवोस्तोक ही बुलाएंगे। तो इन अ लॉट ऑफ वेज ये एक बहुत ही अच्छा मूव होगा
देखना ये होगा कि इसको लेकर इंडिया और रशिया कब तक एक फाइनल प्रपोजल पे एग्री कर पाते हैं। आई थिंक बहुत ही जल्द व्लादिवोस्तोक के टॉपिक को लेकर आपको बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया रिसेंटली साइंड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रोमेनिया। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत और रोमेनिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। इसके अंडर बहुत ही जल्द आप देखोगे भारत और रोमेनिया की फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करेंगी और ओवरऑल जो डिफेंस एंगेजमेंट है ये भी बढ़ेगी। और हाँ, फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सेल खत्म हो जाएगी यूपीएससी एसएससी कोर्स हर एग्जाम पर, क्योंकि अनअकैडमी की अभी एक मैसिव सेल चल रही है जिसमें यूपीएससी में आपको अप टू 40%, एसएससी और बैंक में 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए आप परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना ये बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे अगर आप कोड यूज़ करते हैं PD10। 36 महीने का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 1738 रुपीज़ का। इट इज़ अ वेरी लो अमाउंट, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी कर रहे होगे। ये जो डिस्काउंट है आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा सब कोर्सेज पर, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, SSC, बैंक। ऑल ऑफ दी ऑफर्स विल एंड एट 12 एट नाइट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब कमाल कर दिया ये इंडिया का तो मूव, मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा हो गया ऊपर लेवल का ही। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, 2-3 मैं कहता हूँ 4-5 इकट्ठे शिकार हो गए। शिकारो शिकार ही हो तो गए। ये तो भाई साहब आजकल, लेकिन ये देखें स्टेप कितना बड़ा है। एक तो चाइना के वो नाक पे है ना, वो कहते हैं ना दिया जला देना, नाक पर दिया, इसे बोलते हैं नाक पे दिया जला देना भाई। लेकिन चाइना और रूस की दोस्ती भी तो है ना लाजवाब। तो दोस्ती इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका मुल्क ही हड़प ले, ये कौन सी दोस्ती हुई? मुल्क तो वो इंडिया का भी हड़प रहे हैं, पाकिस्तान का भी ऐसा। तो सोच है ना उनकी ऐसी, ऐसा सोचने से या नक्शा बना लेने से थोड़ी। ये तो पाकिस्तान, मैं तो सोच रहा था कि ये पाकिस्तानी लीडर ही चुतिया बनाते लोग। यहाँ तो ये तो चाइना वाले शहजादे बैठे हुए हैं। चाइना वाले ने तो पूरा पाकिस्तान वाले तो ज्यादा से ज्यादा कश्मीर मिला लेते हैं, क्योंकि इनकी सपने ही कश्मीर तक जाता है। चाइना वाला का सपना देखो, रशिया को भी मिला रहा है, अखंड चाइना। असल में ना वो आधा इंडिया को भी मिला डाला भाई, कमाल है। वो नक्शे वाले का तो मैं कहता हूँ ऑस्कर मिलना चाहिए। क्या कमाल के बंदे, क्या सोच रखते हैं भाई, बढ़िया तो भाई साहब इमरान खान की तरह ना मुबारक नहीं उसने दी। ये बात थोड़ा सा ना दुख होगा। बाकी ये बात है कि इंडिया अगर वहाँ पे शहर बसाता है तो खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं, इंडिया के लिए तो ये नॉर्मल पैसे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करते तो 1 बिलियन जब होता है ना तो ऐसे हो जाता है, 1 बिलियन ऐसे हो जाता है, एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। तो इंडिया के लिए तो इससे अच्छा 1 बिलियन कोई बात नहीं, उसके पास तो भाई है, माल है ना, है पैसा भाई, है। हाँ। तो वो अगर शहर बना लेते हैं तो भाई साहब जिस तरह सर बता रहे थे कि वो तेल ढूंढने के लिए फ्यूचर में भाई साहब जरूरत है इन चीजों की, है बिल्कुल, इनके बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं जब है। इतना नजदीक चीजें मिल जाएंगी तो खुद से ही वो रिसर्च करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वो सस्ता भी हो सकता है, इंडिया को सस्ता भी पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ से तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो पैसे उधर लगा रहे हैं सिर्फ किस मकसद के लिए? ऑयल गैस सस्ता मिल जाएगा और वहाँ पर वो स्टोर भी कर सके। वो सारे अगर वही पैसा अगर इधर इंडिया के ऊपर कोई और प्रोजेक्ट कर ले, ओवरऑल दूसरे शहर के अंदर या हर एक चीज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में बहुत वक्त लगेगा। सारी अभी चीजें तो दुनिया चल तो रही रहे है हैं ना। मुकम्मल तौर पर, अभी तक अभी खत्म ये तो नहीं हुआ फ्यूल, 50 साल लगना है मुकम्मल तौर पे। बात ठीक है, तो आप दूसरे मुल्क के अंदर जाकर इतनी बड़ी तो भाई साहब चाइना को दूर कर देंगे इस मूव से।
तारक ने बताया नहीं कि तीर एक छोड़ेंगे कितने फायदे लेंगे। चाइना को दूर वो कभी भी नहीं कर चाइना को सकते। दूर यार, करने वाले तो तो समझ तो लो चाइना के यार। दाल इकट्ठे कर दिए भाई। 125 बिलियन कर्जा चाइना दे चुका है रूस को, और तो उतना उन्होंने भी तो उनके बॉन्ड खरीदे हुए हैं ना। बॉन्ड के हिसाब से देख लो। वो भी तो तो देते उन्होंने हैं। मतलब वो बराबर में ही है, उसका इतना कोई तो फर्क वैसे नहीं उनकी है। दोस्ती भी देखो ना, वो दोस्ती- उनका मिशन सिर्फ अमेरिका को टक्कर देना, तो भाई सुपर साहब पावर जितनी की मर्जी क्रेज दोस्ती के है वो लिए। फिर दे जब दोगे। रकबा कब्जाने की बात होगी तब वो कहता है दोस्ती कि कहाँ मेरा है सारा रहेगी? कुछ। वो दोस्ती है, वो तो चुकी किस लिहाज से वो दोस्ती हुई? तो पाकिस्तान का ही बोल रहा है, ये भी नहीं, मेरा जिस- इलाका है, जिस- इंडिया को जिस- बोल रहा है ये मेरा इलाका, रूस को बोल रहा है ये मेरा चलो इलाका। बोलने से तो तो है, पाकिस्तान जिस को लिहाज से चलना हुआ है, कमजोर वो हो रहा है रशिया रशिया, है। अगर चाइना ने रशिया। हल्ला बोल दिया वो एरिया ही उसका सारा कब्जा ले, तो फिर दोस्ती कहाँ गई जी? चाइना की दोस्ती यार कोई नहीं, हर कोई अपना चाइना मतलब दुनिया है। में अगर किसी का दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का, और हाँ। किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान को ही उसने कब्जाना है, समझ सारे लगी का है? सारा नक्शे में शो करना चाइना की है। सिर्फ दोस्ती सिर्फ पाकिस्तान से बस। बाकी जो है रशिया नहीं, अमेरिका की भी है पाकिस्तान से, सिर्फ नहीं, अमेरिका हमारा यार नहीं है, वो हम पे हुकूमत करता है। हम्म। तो बाकी भाई ये मूव जो है ना वाकई बहुत अच्छा है, इंडिया ने चला है। एक तो वहाँ पे शहर बस जाएगा साफ ज़ाहिर है, और रशिया और के शहर के वहाँ अंदर जो लोग हैं वो इंडियन लोग हैं या इंडियन- वो दूसरे- इंडियन पीपल, वो इंडियन जगह इंडियन। बार बार जगह की किसी जगह पे जाना आना जाना, वहाँ पे रैश खरीदना वो मुश्किल होता है। जी। तो वहाँ पे अपना ही शहर होगा, एक किस्म की अपनी कॉलोनी होगी, वहाँ पे खाने पीने का निजाम सारा कुछ अपना होगा, उनका अपना। टेंशन खत्म, अपने ही शहर होगा भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह चाइना ने इधर से अपने शहर बनाए हुए हैं। और उस मुतलका शहर को भी प्रमोशन मिलेगी उससे, उसका ज्यादा फायदा तो वो रूस को ही होगा ना। रूस तो करना रूस भी को भी रूस तो का भाई ही साहब है। फायदा- जब रूस को फायदा देंगे तो वो इंडिया को भी फायदा देगा, दोनों का फायदा होगा। 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी उधर। ये भी तो 1 देखो बिलियन ना। लेकिन इससे अमेरिका और जो है मिर्ची लगेगी यूरोप वो में। है, ये उनको तो उनको लगी रहती पहले से भी लग रही है। वो भी तो भाई साहब दिमाग में तो रखकर लगती है इस तो तरह लगे। से उनके कीड़े जो है वो तो उन्हें बैठने ही नहीं देते, काटते ही रहते हैं उन्हें। तो भाई साहब ये बहुत बढ़िया मूव है। इससे ना चाइना की जो है ना उसको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा भाई साहब कि अभी इंडिया भी उधर जा चुका है जिस शहर में उनको वो कहते हैं कि भाई ये हमारा है। जी, तो वो भी थोड़ा सा रशिया जो है वो इंडिया के और नजदीक हो जाएगा। ऐसी बात है, ऐसी बात। तो जितना ज्यादा इंडिया ज्यादा नजदीक जाएगा, रशिया चाइना जो है उतना थोड़ा दूर जाएगा। हाँ, उनमें लेकिन करार फिर भी पड़ेगी। दो कंट्रियों के भाई साहब अपने अपने मफाद होते हैं। जो भी कंट्री वो देखता है कि मेरा फिलहाल जो है वो फायदा ज्यादा किसके साथ है, उसकी तरफ झुकाव हो जाता ऐसी है। बात है। और अमेरिका को अगर आंखें दिखानी है तो रशिया को जरूरत है भाई साहब चाइना की भी, सही बात है। क्योंकि इस दौर में जो ताकतवर है ना मौजूदा हालत में वो चाइना ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्ती उस वक्त खत्म हो जाती है जब बंदा अगर कोई दोस्त हो और वो वो उसकी घर ही लूटना चाहे तो लूटना भाई है, दिल दोस्त का दोस्ती असर कैसी हुई? फिर तो डायरेक्ट आपका दुश्मन हाँ। हो गया। चाहे वो जितने एक मेरी चाइनीज से बात हुई थी भाई से, वो उसको आती थी हिंदी, क्या नॉलेज था भाई, और वो तो हिस्ट्री के मामले में बहुत नॉलेज था। सही। अगर मुझे कोई इंडिया की खबर जब सुनता था ना, पाकिस्तान की सुननी, अगर मुझे कोई डाउट रह जाता तो मैं उससे पूछता था। यकीन मानो वो बंदा न्यूट्रल बात बताता था। होना भी ऐसा चाहे भेजे पढ़े लिखे अफसोस लोग मेरे- सब कुछ रखते हैं। इंस्टाग्राम में उनका नाम भूल गया भाई साहब, बात होती थी वो भी खत्म हो गई। तो अगर भाई अगर मुझे सुन रहे हो, हमारा रिएक्शन देख के हमारे पास वो बात करने लगे थे, अगर सुन रहे हो तो भाई साहब दोबारा कांटेक्ट करें। आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और भी भाइयों से बात करके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन होता है ना कि कुछ बंदे होते हैं जो सिर्फ वो बायस होते हैं, जो जिनके आइडिया जो बात बताते हैं कुछ थोड़ी सी हेरा फेरी कर भी जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो भाई साहब सच्ची बात सच्ची और बताते हैं। खरी बात बताते हैं। तो इंडिया में कई भाई ऐसे हैं जो भाई साहब सीधी बात बताते हैं, न्यूट्रल होकर बात करते हैं। जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। तो अच्छा लगता है भाई हमें बात करके। अगर कोई भाई बात करना चाहे तो भाई बात कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं भाई। अगर आप वीडियो रिकमेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भेज दें, रिएक्शन हो जाएगा, देर हो जाएगा लेकिन होगा जरूर। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।